पाकिस्तान फर्नीचर एंड इंटीरियर एक्सपो। पूरे पाकिस्तान में आपको किसी के पास भी इतने डिज़ाइन नहीं मिलेंगे, हमारे पास 50,000 से ज़्यादा डिज़ाइन हैं। इंटीरियर बहुत अच्छा है, यहाँ पे फर्नीचर भी बहुत अच्छा है और ख़ासतौर पर ये प्लांटर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने यहाँ से परचेज़ भी किए हैं काफ़ी प्लांटर्स। हम मुख्तलिफ डिज़ाइन में ये बनाती है, इसमें मीनाकारी और ये ब्रास पीतल का काम और टुकई का काम होते हैं। हम पूरे पाकिस्तान से फर्नीचर ब्रांड्स लेके आए हैं, जिसमें लोकल इस्लामाबाद के ब्रांड्स ने भी बहुत दिलचस्पी दिखाई है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस तरह की एक्सपो होना एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए खुशाइंद है। व्यूअर्स, दफातर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से फ्री होने के बाद सबसे पहली चीज़ जो सबका दिल चाहता है कि वहाँ पर जाया जाए, दैट इज़ एक्चुअली योर होम। और घर खाली सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं बल्कि इसकी तज़ीन व आराइश का बड़ा अहम किरदार होता है। तो सोचा क्यों ना आज आपको एक ऐसी जगह पर लेके जाया जाए जहाँ पर आपके घर की तज़ीन व आराइश की ईच एंड एवरीथिंग मिल रही है। सो व्यूअर्स, कैपिटल लाइफ में मैं आज पहुँची हूँ इस्लामाबाद मरी रोड पर वाक़े ट्यूलिप मार्केट में, जहां पर सजाया गया है पाकिस्तान फर्नीचर एंड इंटीरियर एक्सपो। इस एक्सपो में आपके घर की तज़ीन और आराइश की क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ लेकर जाया जा सकता है, किन चीज़ों से अपने घर को डेकोर किया जा सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा और इस एक्सपो को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो चलिए देर किस बात की, एक्सप्लोर करते हैं इस्लामाबाद में सजाई गई पाकिस्तान फर्नीचर इंटीरियर एक्सपो। लेट्स गो। इस फर्नीचर एक्सपो में तकरीबन 40 से ज़ायद पाकिस्तानी ब्रांड्स अपना फर्नीचर नुमाइश के लिए आवेज़ा किए हुए हैं। फर्नीचर की इतनी आला इकसाम है कि समझ में नहीं आ रही कि कौन सा फर्नीचर लिया जाए, कौन सा छोड़ा जाए। और ख़ाली फर्नीचर ही नहीं बल्कि आपके इस्तेमाल की ईच एंड एवरीथिंग जो कि घरों में इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पर मिल रही है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ अंडर वन रूफ। तज़ीनो आराइश की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कुछ है बारी बारी आपको दिखाऊंगी और यकीनी तौर पर आपका भी दिल चाहेगा कि आप इस एक्सपो में आएँ और यहाँ की खूबसूरत से खूबसूरत तरीन चीज़ घर ले जाएं। फर्नीचर एंड इंटीरियर एक्सपो की बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े एक्सपो में हमें इंटीरियर डिज़ाइनर न नज़र आए। तो मेरे साथ मौजूद है आयशा जो कि एक फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो उनसे पूछते हैं कि भाई इतने बड़े एक्सपो में आखिर इनको क्या पसंद आया है और क्या कुछ ले रही हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर तो काफ़ी वैरायटी है जो एक्चुअली सबसे अच्छा इधर का, मसलन एक्सपो पे हमें डिफरेंट वैरायटीज़ मिलती हैं और हमें ये एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है कि क्या मार्केट में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, कौन किस तरह compete कर रहा है एक दूसरे से, क्या चीज़ें इन हैं, हाँ क्या चीज़ें इन हैं, क्या चीज़ें स्टाइल में हैं। तो एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर जो हम लोग इधर देख रहे होते हैं वो ये होता है कि हम क्लाइंट को क्या रेफर कर सकते हैं, अपने घर में क्या चीज़ें रख सकते हैं, क्या डिफरेंट डिज़ाइंस को। तो जो ये ब्रांड है रॉयलेक्स, जिधर मैं अभी विज़िट कर रही हूँ, इनका ये है कि दे आर एक्चुअली टारगेटिंग डिफरेंट मार्केट इन अ वे कि ये लोग बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइंस लेकर आ रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का है इनका, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये क्वालिटी को बहुत देखते हैं इस चीज़ को और डिज़ाइंस भी इन्होंने स्पेशली जो फॉरेन ब्रांड्स के हम अच्छे ब्रांड्स को देखते हैं लाइक उसी तरह का बनाया हुआ है काम। अच्छी चीज़ ये है कि सारा मेड इन पाकिस्तान है। तो इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट, स्पेशली इफ़ you're designing your home or your house। तो आप लोगों को ये होता है कि हम लोग कुछ डिफरेंट लेकर आएँ। और बाज़ यूजली हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं या जो लोगों की प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि वो दे वांट टू चेंज द डिज़ाइन ऑफ देयर हाउस आफ्टर एवरी 2-3 years। ओह यस। तो फिर उसलिए यहाँ पर वैरायटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, वैरायटी के साथ साथ मेरे ख्याल में व्यूअर्स को ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे सेल्स भी लगी। हाँ जी, यहाँ पर 40% ऑफ पे ऑलमोस्ट हर ब्रांड ने लगाया हुआ है। घर की सबसे अहम चीज़ बेडिंग्स। ऑफ कोर्स जब आपने बेड ले लिया तो आपको बेडिंग्स की ज़रूरत होगी, कंफर्टर की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ जो बेड एंड बाथ से मुतालिक मुख्तलिफ वेराइटीज़ हैं वो भी इस एक्सपो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, मौका मिल गया आपको इस्लामाबाद में इतने बड़े एक्सपो में हिस्सा लेने का? जी जी, आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। एक्सपो में हमने अपना
ब्रांड भी लाया एमएन ब्रेड एंड बाथ से, और हमें बड़ा मज़ा आया, लोगों को अपना तारफ़ भी करवाया है, और उसके बाद हमें हर चीज़ जो है ना लोगों से मिल के बड़ी खुशी, और हर चीज़ माशाल्लाह लोग पसंद भी कर रहे हैं, और हर चीज़ पे तकरीबन हमारी 40% 30% हमारी डिस्काउंट भी पसंद चल करें रही भी है। क्यों ना, आपके पास इतनी अच्छी वेराइटीज़ हैं, क्या आपके पास फैंसी, क्या कैजुअल, हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, कंफर्टर्स से लेकर आपके पास कॉटन की बेडशीट्स जो हैं वो भी मौजूद जी, हैं, जी। तो और क्या क्या क्वालिटीज़ है, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स देखा हमारे पास प्योर कॉटन के जो अपना कंफर्टर भी हैं, प्लस हम विकी रज़ाइयाँ भी हैं, हमारे पास एक्सपोर्टेड मटेरियल भी है, हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है माशाल्लाह, हर आदमी इंजॉय कर रहा है। स्पेशली ये हमारे पास ये ब्राइडल लगे हुए हैं सारे, इनसे भी लोग बड़े मतलब सेटिस्फाइड हैं, और काफ़ी सारी इतने खूबसूरत हैं, बाकायदा तिल्ले का काम है इन पे, मैं आपको फैंसी वैरायटी से लेकर कैजुअल वैरायटी हर तरह की चीज़ मिल रही है, यहाँ पर वेलवेट की चीज़ें भी मिल रही हैं आपको, सर्दियों से रेलेवेंट भी है, गर्मियों की अगर बात की जाए तो कॉटन के हिसाब से भी यहाँ पर ब्राइडल सेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक्सपो है पाकिस्तान फर्नीचर, ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के दीगर सूबों या जगहों को यहाँ पर हिस्सा ना बनाया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज स्टूडियो आर्ट के ऑनर भी हैं, और ये आए हैं कराची महमूदाबाद से। इतनी खूबसूरत इनके पास आर्ट से मुतालिक चीज़ें हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, कैलीग्राफी से मुतालिक इतने सारे आइटम्स हैं कि देख के दिल चाह रहा है भाई ये भी ख़रीद लें, ये भी ख़रीद लें। लेकिन ख़रीदने से पहले ज़रा इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तो जाननी चाहिए कि आखिर ये क्यों दीगर जो चीज़ें हैं उनसे डिफरेंट है, और इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि बाकी जगहों पे हमें नज़र ना आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम कराची से एग्जीबिशन के लिए आए हुए हैं इस्लामाबाद में, और हम स्टील मटेरियल पे, एक्रेलिक मटेरियल पे, वुडन पे इस्लामिक कैलीग्राफी के फ्रेम्स बना रहे हैं। इम्पोर्टेड फैब्रिक और इम्पोर्टेड मटेरियल उसमें यूज़ कर रहे हैं। कुछ खसूसियात मुझे बताएं। वैसे तो आप मुझे बता रहे हैं कि लेदर कट है और बाकायदा आप लोगों ने इस पर वर्किंग करके एक डिफरेंट चीज़ जो है वो मार्केट में लाए हैं, और क्या क्या ख़ास बात है इसमें? और हमारे पास ये ख़ास बात है कि पूरे पाकिस्तान में आपको किसी के पास भी इतने डिज़ाइन नहीं मिलेंगे, हमारे पास 50,000 से ज़्यादा डिज़ाइन है। वाओ, 50,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ डिज़ाइन। और हमारे पास कस्टमाइज वर्क भी होता है, अगर कोई अपनी कोई तस्वीर दे के हमसे बनवाना चाहता है तो उस पर भी हम काम करते हैं। पाकिस्तानी फर्नीचर की बात हो रही है, इंटीरियर की बात हो रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे फर्नीचर की बात में हम सवात का हैंडमेड फर्नीचर भूल जाएं। मैं इस वक्त जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर एग्जिबिट किया गया है सवात का ख़ास फर्नीचर जो कि केल और दियार की लकड़ी से बनाया जाता है। इस फर्नीचर की और क्या ख़ास बात है ये जानते हैं एग्जिबिटर से, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़ास बात है भाई इस ख़ास फर्नीचर की, लाइक सवात से स्पेशली यहाँ पर मंगवाया जाता है? बहुत एक मखसूस तबका है जो कि इस फर्नीचर को आज भी अपने घरों में खसूसी तौर पर लेकर जाता है। ये हमारा फर्नीचर जो है ये और फर्नीचर से मुख्तलिफ होता है। एक तो ये टोटल लकड़ी में, जैसा आपने बता दिया कि केल की लकड़ी और दियार की लकड़ी है। दूसरा जो है ये हैंडमेड होती है। तीसरा ये इंटीक्स में हम बनाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत लोग ये पसंद कर रहे हैं, और हम मुख्तलिफ डिज़ाइन में ये बनाते हैं। इसमें मीनाकारी और ये ब्रास पीतल का काम और टुकई का काम होते हैं। अगर आप देख ले हमारे ये सेंटर टेबल पड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटीक पीस जिसे कहते हैं ना कि वो है। इस पे अगर आप नज़र डाल दे तो इसमें हमने वो पुराना डोर्स जो है वो बना के, फिर उसको हमने ताला कुंडी वगैरह वो भी लगा के, तो एक वो पुरानी यादें जो है वो ताज़ा करने के लिए हम इस तरह वो बनाते हैं। इसमें डाइनिंग भी मेरे पास है, बहुत से वैरायटी वो अभी हमारे पास मौजूद है। एक वक्त हुआ करता था कि सवात का फर्नीचर बस सिंपल और प्लेन था, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं थी, कोई वैरायटी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इसमें नई वैरायटी आ रही है। एक कुशन है, ये सूती धागों का काम करके आपने इसे रेनोवेट किया हुआ है, और कौन कौन सी वैरायटीज इसमें मजीद आ रही हैं? जी हाँ, ये तो लोगों के डिमांड पे भी हम कर रहे हैं। कोई लोग कहते हैं कि हमें ये हैंडमेड, जैसा आपने स्टूल का बता दिया, ये हैंडमेड किलम का बना होता है, मिसाल ऊन से बनती है। इसमें प्रिंटेड कपड़े का भी बनता है मिसाल, लेकिन ये बेसिकली जो है ये हैंडमेड, तो ज़्यादा लोग ये भी पसंद कर रहे हैं। और उसके साथ हमारे पास मिसाल वो झूला भी है, वो भी हमने पुरानी दियार की लकड़ी से बना के, बहुत एंटीक्स, वो तकरीबन 100 साल पुरानी लकड़ी से हमने बनाई। 100 साल पुरानी लकड़ी। इसकी लकड़ी की खसूसियत ये भी है कि इसको कीड़ा दीमक ये चीज़ नहीं लगती, क्योंकि बेसिकली पंजाब में तो कीकर और शीशम के होते हैं, लेकिन उसमें भी कीड़ा लग जाते हैं। इतनी
इतनी खूबसूरत एक्सपो को ऑफ कोर्स जो ऑर्गेनाइज़र है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। बहरहाल इसके लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और इसको जिन्होंने डायरेक्ट किया है, डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा अदनान, उनसे बात करते हैं। मदीहा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। इतना खूबसूरत इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ करवाया, पाकिस्तान भर से लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, मुश्किल था? जी, सॉर्ट ऑफ मुश्किल ही काम है और ये हम लोग पिछले इसकी जो प्रिपरेशंस करते हैं उसमें हमें काफ़ी टाइम जो है वो दरकार होता है। तकरीबन 3 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद में इतना ग्रैंड एक्सपो लेके आएँ। सही है। इस एक्सपो की ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो कहें कि नहीं भाई दिस इज़ दी बेस्टेस्ट एक्सपो एक्चुअली और यहाँ पर विज़िट हमें लाजमी करना होगा? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पूरे पाकिस्तान से फर्नीचर ब्रांड्स लेके आए हैं, जिसमें लोकल इस्लामाबाद के ब्रांड्स ने भी बहुत दिलचस्पी दिखाई है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरांवाला और डिफरेंट सिटीज़ से हम लोग जो है वो ब्रांड्स लेके आए हैं। और सबसे जो ख़ास बात है इस एक्सपो की वो ये है कि यहाँ पे अप टू 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जैसे शादियों का सीज़न है आजकल, शादियों की आमद है, तो लोग आएँ यहाँ पे, जेएस पैकेजेस बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी प्राइस में बहुत शानदार फर्नीचर मिल रहा है। सही है। और इसके अलावा ज़ीरो हेल्थ केयर के बारे में कहना चाहूँगी। ज़ीरो ने इसको स्पॉन्सर किया है, जिनके पास आपकी एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स एंड मसाजर मशीन्स हैं और उन्होंने अपनी आउटलेट से हट के यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंटेड प्राइस में वो चेयर्स दे रहे हैं। आप प्लीज़ इसको विज़िट करें और इससे फ़ायदा उठाएं। शाम के औकात में व्यूअर्स, अगर आप अपने लॉन में बैठे हैं, शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं और ऐसे में अगर आपके आसपास पानी की आवाज़ है, एक फाउंटेन की आवाज़ है, तो क्या ही अच्छा हो, कितना सुकून और सूदिंग एटमॉस्फेयर होगा। मैं इस वक्त जिस शॉप पे मौजूद हूँ, जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, एक्चुअली यहाँ पर आपको फाउंटेन्स की एक बड़ी रेंज नज़र आ रही है। इतने खूबसूरत फाउंटेन्स हैं, इतने खूबसूरत फाउंटेन्स हैं कि देख के आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि ऐसा फाउंटेन मेरे भी लॉन में हो। आपको यहाँ पर सैंडस्टोन के साथ साथ फाइबर गुड से बनी हुई चीज़ें भी नज़र आएंगी। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इकनॉमिकल। बड़े ही प्राइजेस जो हैं इनके रीज़नेबल हैं, इकनॉमिकल हैं, कुछ हाई प्राइजेस वाले भी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने बजट में रह के यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। यू कैन सी दिस सैंड, और सैंड से बना हुआ है एक्चुअली, सैंडस्टोन से। और आप रात के औकात में अगर आपकी लॉन में है, ये टेरिस पर है, तो ये आपके घर में एक इंटीरियर की बहुत ही खूबसूरत चीज़ फील होगी आपको और देखने वाला आपसे पूछे बगैर नहीं रह सकेगा कि भैया आपने कहाँ से लिए। और जिस अभी एग्जिबिटर की शॉप पे मैं मौजूद हूँ, ये भी एक्चुअली कराची से आए हैं और कराची से अपना सारा साजो सामान यहाँ पर इस एक्सपो में लेकर आए हैं और उनका यही कहना है कि भाई इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ हमें इस्लामाबाद के शहरियों से भी, बिकॉज़ यहाँ के लोग शाम के औकात में चाय पिए बगैर तो ऑफकोर्स नहीं रहते। अगर उनके लॉन में आपको ये छोटे छोटे फाउंटेन्स घरों में ही मिल जाएँ तो क्या ही बात है। घर के इंटीरियर की बात हो तो उसमें रग्स, डोर मैट्स वगैरह बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना है, सर्दियां हैं तो इसको फ्लफी होना है, गर्मियां हैं तो इसको प्लेन होना है, ये सब चीज़ें किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को डेफिनेटली अपना घर डिज़ाइन करते हुए मलहूज़ खातिर रखनी पड़ती हैं। मैं इस वक्त जिस शॉप पे मौजूद हूँ, ये आए हैं जनाब लाहौर से और इनके पास भी रग्स की एक बहुत बड़ी रेंज है और इसमें ना सिर्फ रग्स बल्कि आपके पास बीन बैग्स भी मौजूद हैं और डोर मैट्स जो हैं उसकी भी एक बड़ी रेंज मौजूद है। अम्मार से बात करते हैं जो कि लाहौर से आए हैं। अम्मार, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है और क्या क्या वैरायटी है आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं एग्जीबिशन के लिए, यहाँ पे हम लोग आए हैं और हमारे पास मैसिव कलेक्शन मौजूद है और हम लोग रग्स के ऊपर जितनी भी हमारे पास वैरायटी है उसमें हम एक पर एक बिल्कुल मुफ्त की ऑफर दे रहे हैं। जी वाह, बाय वन गेट वन फ्री। तो यहाँ पे और लोग हैं, विजिट करें, फ़ायदा उठाएं ऑफर से। हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं, 3x5 है, 4x6 है, 5x8 तक बाय वन गेट वन फ्री है। और टर्की के कारपेट्स हैं ये वाले और इसके अलावा हमारे पास ईरानी की भी मैसिव रेंज मौजूद है और उस पर हम अप टू 40% तक ऑफ भी दे रहे हैं। और उसके अलावा बीन बैग्स की भी बेतहाशा वैरायटी है, उसके ऊपर भी 40% डिस्काउंट है। तो लोग आएँ, ऑफर से फ़ायदा उठाएं, शॉपिंग करें अपनी। आप सोच रहे होंगे कि एक्सपो कवर करती करती मैं किस गार्डन में, किस लॉन में आ गई।
तो भाई ये कोई आम गार्डन नहीं, ये एक आर्टिफिशियल लॉन है और यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्लांट्स जो है वो मिलेंगे। आपको ऐसा कौन सा प्लांट चाहिए जो आपको शायद मार्केट से नहीं मिलता, तो आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल है, आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। और इनकी क्या खसूसियत है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो रियल प्लांट्स है उससे कुछ सॉइल है, कोई मिट्टी से एलर्जी भी होती है, तो वो लोग जो कि अपने घरों में रियल प्लांट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते किसी न किसी वजह से, तो उनके लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स आर दी बेस्टेस्ट थिंग। मेरे साथ मौजूद है मुराद इंटीरियर के CEO अब्दुल रशीद। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या ख़ास बात है इनमें, क्योंकि इनके बारे में ख़ास कॉन्सेप्ट ये भी है कि दिस इज़ दी ओनली इंटीरियर कंपनी जो कि पाकिस्तान में ये वाले प्लांट्स और इनके साथ जो इनके पॉट्स हैं वो फराहम करिए। क्या ख़ास बात है, इस बात करते हैं। थैंक यू टू हैविंग मी ऑन योर शो। ये सबसे जो स्पेशलिटी है हमारी है, हमने इनको आर्टिफिशियल स्टोन से प्रोड्यूस किया है, जो हमारा नेचुरल पत्थर होता था। क्योंकि जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमने पॉट्स फाइबर के या दूसरे आर्टिफिशियल जो बनाते हो वो उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, कुछ अरसे के बाद वो गंदे हो जाते हैं, जैसे आपने यहाँ भी कुछ पड़े हुए देखे होंगे, उनका पेंट उतर जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि लोग इतने एक्सपेंसिव पॉट्स खरीदते हैं और कुछ अरसे के बाद वो बहुत पैथेटिक लुक देते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाए पाकिस्तान के अंदर जो सस्टेनेबल हो। फिर हमने जर्मन कंपनी से थोड़ी हेल्प ली, हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो हमने GRC और इंटीरियर किया हुआ था पहले। तो फिर हमने इसको जो पाकिस्तान का एक नेचुरल स्टोन था उसको प्रोसीजर किया, उसको क्रश किया, फिर हमने उसको रीइंफोर्स किया इनसाइड, क्योंकि वो अनब्रेकेबल भी बनाया और सस्टेनेबल उसको बनाया। तो इनकी खूबसूरती ये है कि ये ओरिजिनल पत्थर में है। ये जो आपको 6-7 रंग नजर आ रहे हैं ये सारे पत्थर के अपने कलर हैं और ये 25 मजे तक की बात ये है कि 25 ईयर्स तक तो ये चल ही सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स को ये बताना बड़ा जरूरी है कि एक टाइम होता था जब ये पॉट्स बहुत हैवी हुआ करते थे, इतने हैवी होते थे कि आपको घर में वर्कर्स को 3-4 किस्म के वर्कर्स को बुला के इनको हटाना पड़ता था, इवन मूव करने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत दरकार थी। बट दीज आर टू लाइट वेट पॉट्स भाई, और वजह इसकी ये है कि इनको दोबारा से आपने रीइंफोर्स किया है स्टोन को। हमारा ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था, क्योंकि हमने सबसे पहले इस स्टोन में जब हमारे पास आइडिया आया तो हमारे यहाँ एक टेक्सला है, हम वहाँ गए, हमने वहाँ से ना एक कार्व करवाया। एक तो वो 40-45 दिनों में उन्होंने हमें बना के दिया, दूसरा वो इतना हैवी था कि कम से कम 2 से 3 लेबर उसको उठा के मूव करते थे। तो चूँकि जैसे आप खुद फीमेल हैं तो ये ज्यादा जो इसकी आराइश कर रही है ना वो फीमेल्स का यूज है, घर में वो मूव करती हैं सिट। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये इतना लाइट वेट हो कि इसको लेडीज आराम से उठाएं जहाँ भी रखना चाहिए। तो अब हमारा जो सबसे बड़ा साइज है जैसे वो आपको नजर आ रहा है, तो दैट इज लेस देन 8 kg। जो नॉर्मल है हमारे वो 2-3 kg के होते हैं। पाकिस्तान फर्नीचर इंटीरियर एक्सपो पर बहुत सारी चीज़ें आपको अंडर वन रूफ मिलती हैं। तो कुछ क्लाइंट्स भी हैं जो कि यहाँ पे धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कुछ लिए यहाँ पर और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, देखने वालों को कहेंगी भाई आएँ यहाँ पर और ख़रीदें। मैंने सारा कुछ देखा है, यहाँ पे इंटीरियर बहुत अच्छा है, यहाँ पे फर्नीचर भी बहुत अच्छा है और ख़ासतौर पर ये प्लांटर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने यहाँ से परचेज़ भी किए हैं काफ़ी प्लांटर्स, क्योंकि ये बिल्कुल वेट लेस है इसका और हम इजीली इसको उठा भी सकते हैं। और ख़ासतौर पर ये वाला मुझे मेरा फेवरेट है, तो मैंने परचेज़ किया था, बिल्कुल पीछे ही है। और इसमें से मनी प्लांट मैंने लिया और बनाना प्लांट भी लिया, वो भी बहुत खूबसूरत है। एक फैमिली ओरिएंटेड प्लेस है ये, जहाँ पर ये एक्सपो हो रहा है। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है और हर बंदा, हर फैमिली मेंबर अपने मतलब की, अपनी पसंद की चीज़ जो है वो यहाँ से ग्रैब कर रहा है। तो बात करते हैं लोगों से, पूछते हैं भाई कि क्या कुछ लिया है। और ख़र्चा तो ऑफ कोर्स हर फैमिली मेंबर की चॉइस की बिना पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम जी। क्या खरीदने आए हैं, क्या कुछ अच्छा लगे अभी तक यहाँ से? मैम बस ये फेसबुक के थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पे जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है इस मुल्क की, यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं और यहाँ की जो कंपनियाँ, इन्होंने अपनी लोकल प्रोडक्ट्स जो है ना वो मैन्युफैक्चर्ड किए हैं और उसको वो मार्केट कर रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा ये यहाँ पे विजिट हुआ है। इट्स रियली वेरी गुड। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुल्क की अपनी प्रोडक्ट्स इस क्वालिटी की हैं कि उनको इंपोर्ट किया जा सके और उनकी क्वालिटी देख के लगता है कि ये किसी तरह से भी जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उनसे कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे एक तो ये कि हमारी अपनी ट्रेड प्रमोट होगी, हमारी इकोनॉमी जो इस वक्त क्रंच में है उसमें एक अच्छा एक बदलाव आएगा, एक ग्रोथ होगी। तो इट्स रियली गुड, हमें बहुत अच्छा लगा और होपफुली कि हम यहाँ से कोई ना कोई अच्छी चीज़ खरीद कर जाएंगे। बिल्कुल, हर बंदी की मतलब की चीज़ यहाँ पर है। आप मुझे बताइएगा, ख़वातीन से रेलेवेंट भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉल आर्ट से मुतालिक चीज़ें हैं, तो आपने कुछ यहाँ पे देखा है?
मुझे यहाँ पे कैलीग्राफी बहुत अच्छी लगी है। मैं अपने रूम के लिए उसे ज़रूर लेना चाहूँगी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। इतने बड़े एक्सपो में बड़ी अहम शख्सियात नजर आ रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट तारिक महमूद जदून साहब। उनसे बात करते पूछते हैं, हमेशा से ही इस्लामाबाद में जब भी कोई ऐसी बड़ी गैदरिंग होती है, कोई एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं उनको बड़ा प्रमोट किया जाता है। तो आज इनसे जानते हैं कि इनको यहाँ पर फर्नीचर का खाली विजिट ही किया या कुछ पसंद भी आया, कुछ लेके भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा यहाँ पर विजिट कर और तकरीबन 40 से ज़ायद ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना जो फर्नीचर है वो प्रमोट कर रहे हैं? देखें, बेसिकली तो ये जो एक इन्होंने मदिया अदनान साहबा ने जो एक्टिविटी जनरेट की है, तो इस वक्त पाकिस्तान में बिज़नेस थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ है। कुछ टैक्सेस के इश्यूज चल रहे हैं, कुछ इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो इस पीरियड के दौरान इस तरह की एक्सपो होना एक बिज़नेस कम्युनिटी के लिए खुशाइंद है। और जो ये फर्नीचर सेक्टर है या इसके साथ रिलेटेड जितने भी डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स थे, उन सबको इन्होंने अट्रैक्ट किया है। और मैंने चेक किया है, मैंने पूरी एक्सपो विजिट किया है। यहाँ पे कोयटा से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे पेशावर से लोग आए हुए हैं, लाहौर से, गुजरांवाला से, कराची से, और बेस्ड लोकल बेस्ड जो है इस्लामाबाद, बैरिया टाउन, DHA और गोल्डा मार्केट। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि बिज़नेस जो है वो प्रमोट हो। और FPCCI चूँकि एक बिज़नेस एपिक्स बॉडी है और उसके ऊपर हम इनको भरपूर सपोर्ट भी करते हैं। और ये जो इन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद में ये स्पेशली जो एक्टिविटी की है, हम समझते हैं कि ये लोकल मार्केट के लिए और थ्रू आउट पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और इस तरह की एक्टिविटी जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्यूचर में भी होती रहनी चाहिए। इस एक्सपो में आपको जिम की तमाम इक्विपमेंट्स भी मिलेंगी। वो लोग जो जिम नहीं जा सकते वो जिम की इक्विपमेंट्स को घर लेके जा सकते हैं और घर में किसी कॉर्नर पर अपना जिम भी सेट कर सकते हैं। वेल, ना सिर्फ जिम का इक्विपमेंट बल्कि यहाँ पर मसाजर सीट्स भी मौजूद हैं, और एक नहीं दो नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म की मशीनरीज भी हैं, सीट्स भी हैं। और इनको देख के मुझे ऐसा फील आ रहा है कि एक्सपो घुमाते घुमाते, जो कि नेशनल लेवल का एक्सपो था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं चली ज़रा मसाज लेने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।